अगर हम सेवंथ क्रेनियल नर्व को डिस्कस करें तो इसके अंदर क्या एक एक्सेप्शनल केस है, इसको भी हम देखते हैं। क्योंकि सेवंथ क्रेनियल नर्व जिसको सप्लाई करती है वो कौन सा होता है? आपका फेस होता है। तो फेस को अभी हम डिवाइड करने लगे हैं दो हाफ के अंदर। इधर से हम क्या करेंगे, इस तरह का फेस को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये आपका अपर फेस है और ये कौन सा आपका लोअर फेस है। इसके अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है ना, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से जो कोर्टेक्स होगा उधर से ब्रेन स्टेम तक मैसेज गया, ब्रेन स्टेम से जो आपका लेफ्ट साइड से मैसेज आएगा वो लेफ्ट अपर फेस को सप्लाई करेगा, ठीक है, लेफ्ट अपर फेस को सप्लाई किया और उसके बाद क्या होता है, एक तरह का राइट अपर को और राइट लोअर को सप्लाई करेगा, मतलब दोनों साइड पे सप्लाई करेगा। क्या बात हुई, जिस साइड से मैसेज आएगा उस साइड के अपर को सप्लाई करेगा और उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी उसके अपर को भी और लोअर को भी सप्लाई करेगा। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझिए बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जिस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि लेफ्ट साइड की जो क्रेनियल नर्व्स है, जो कि कोर्टेक्स से ब्रेन स्टेम तक का जो फासला है, अपर मोटर न्यूरॉन जो है उसके अंदर कोई ना कोई लीजन हो गया है। जब आप उसके अंदर लीजन देखोगे तो क्या इस लेफ्ट के अपर को ये सप्लाई कर सकेगी? नहीं ना कर सकेगी। लेफ्ट के अपर को सप्लाई नहीं किया और ना ही इसने राइट के अपर को किया और ना ही राइट के लोअर को। इसके नतीजे में जो ऑपोजिट साइड है, जो राइट साइड है, तो वो आपके राइट के अपर को करेगी और लेफ्ट के अपर और लेफ्ट के लोअर को करेगी। तो कौन से हिस्से को इसने सप्लाई नहीं किया? राइट के लोअर को। तो बात ये हुई कि अगर किसी भी बंदे के अंदर सेवंथ क्रेनियल नर्व लेफ्ट साइड की डैमेज है तो उसका जो राइट लोअर पार्ट होगा वहां पर आपकी सेंसेशन लॉस हो जाएगी। तो फाइनल आप ये बात कर सकते हो बच्चों कि अगर किसी भी पेशेंट के अंदर आप अपर मोटर न्यूरॉन विजन देखते हो तो उसकी जो फाइंडिंग होती है वो कॉन्ट्रालेटरली लोअर फेस के अंदर आती होती है। और अगर ये देखो कि लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर फाइंडिंग होगी तो आपने कहना है कि पूरा फेस इप्सिलेटरली हुआ।